हेलो दोस्त, पब्लिक डिमांड था ईआर कोलकाता का भी आरआरसी का ग्रुप डी का कटअप बनाया जाए, जैसा कि हाजीपुर, बिलासपुर और आपने अलग अलग हुबली, इलाहाबाद, चंडीगढ़ सबका बनाया। कोलकाता का तो बननी चाहिए। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सारा वही डाटा रहेगी, टॉपर वही रहेंगे, कैंडिडेट बाई क्वालिफाई वही रहेंगे। आरआरसी ग्रुप डी का पीटी का कटअप से ज़्यादा हमें कैंडिडेट के बारे में पता करना है कि कितनी कैंडिडेट किस कम्युनिटी में है, जिससे आगे बढ़ेंगे तो हमें डाटा एनालिसिस में अंदाज़ा मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं इसका ट्रेलर आने लगा है, कॉपी होने लगा है कई सारे वीडियो में, तो अच्छी बात है। कुछ लोग सीखे यूट्यूब पे आके किसी और से, पहले कुछ और अभी कुछ और, लेकिन सीखना चाहिए। कम से कम सीखने से तो मेमोरी फ्रेश होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा के पीडीएफ के रूप में, और पीडीएफ देखिए वेबसाइट पे तो है पीडीएफ। कुछ लोगों का बार बार सवाल यही आ रहा है कि वेबसाइट पे क्यों डालें। तो देखिए दोस्त, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं छीनिए किसी की कि वो क्या करे। आप अपनी यूज कीजिए, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने वेबसाइट पे इसलिए रखा है कि मुझे ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, और ये हमारे पास एक ई बुक के रूप में हमें डाउनलोड मिलेगा और रेडी टू अवेलेबल रहेगा जब ज़रूरत पड़े। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब रेलवे लाइफ एलपी या रेलवे लाइफ हमारे चैनल पे देख रहे हैं, वेबसाइट पे देखिए या चैनल पे देखिए, आपको डाटा तो मिल ही रहा है ना। डाटा वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं पीडीएफ में। 1 मिनट बिना देरी किए हुए, ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ समझ गए होंगे। ईआर वाले दो लोग दूसरे देख रहे होंगे। ये रेशियो है पूरा वैकेंसी, हर कम्युनिटी का वैकेंसी, और उसका कितना कैंडिडेट अप्लाई किया और कितना हुआ वो आरआरसी के डाटा से हमने निकाल लिया। आरआरसी ने डाटा दिया था 1,15,00,000 का, उससे निकाल लिया। उसके बाद कम्युनिटी वाई कैंडिडेट जो है पूरी वैकेंसी का वो हमने यहाँ सिनेरियो ले लिया। ओबीसी 49, ईडब्ल्यूएस 3, यूआर 18, 7 एसटी और एससी में 23 कैंडिडेट। उसके बाद हमने आरआरसी की बात करेंगे यहाँ पे कोलकाता का। तो ये पेपर का हमने डेट ले लिया, कब हुआ है 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में। कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो 10,883। ये तीसरे चौथे नंबर पे होगा वैकेंसी के टर्म में बोलेंगे तो। इससे ज़्यादा एक आपका दिल्ली का है और एक होगा आपका करीब करीब इलाहाबाद का। कहाँ गया, इलाहाबाद का है। तो तीसरे नंबर पर कोलकाता है, वैकेंसी के नंबर 784 है। और दूसरे नंबर पे कह सकते हैं इलाहाबाद, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे न्यू दिल्ली, दूसरे पे कोलकाता और तीसरे पे आपका न्यू दिल्ली। पूरी वैकेंसी के टर्म में बात करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रखे थे कोलकाता में, अगर जाने तो करीब 11,64,000 और 10,74,000 वैलिड एप्लीकेशन है। तो अच्छा खासा संख्या है। लेकिन अगर न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ वाला के कहेंगे तो उसके मुकाबले तो बहुत कम है। तो कह सकते हैं ये मीडियम जोन का एक कटअप होने वाला है कोलकाता। लेकिन कोलकाता में लोग अच्छे मेहनत करते हैं। पिछली बार ने तो 85, 80, 82 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप निकाल दिए थे, बड़ा एक महीने था। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार परसेंटाइल में तो ज़्यादा दिखेगा, रॉ स्कोर कुछ कम रहेगा, उसी की बात कर रहे हैं। कुछ कम रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम ज़मीन पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे आप कोलकाता की बात करेंगे। 1 मिनट, मैं जहाँ पेपर हुआ है वहाँ पे आ जाऊँगा, ईआर कोलकाता का। तो यहाँ पे ईआर कोलकाता में आप देखेंगे तो यहाँ पे 116 का रेशियो है। 116 नहीं, 11,64,000 कैंडिडेट है, 107 का रेशियो है। मीडियम है, 100 से ऊपर ज़्यादा है। 62 का फाइनल में है, यानी सीबीटीटी में 60% अटेंडेंस लेने के बाद 62 के आसपास पड़ रहा है रेशियो। अब उसकी कम्युनिटी बाई ब्रेकअप करेंगे वैकेंसी का, जो हमारा डाटा एनालिसिस का पार्ट है उसमें देखेंगे तो यूआर का 4,926, एससी का 1,461, एसटी में 775, ओबीसी में 2,619 और ईडब्ल्यूएस में 1,087 पोस्ट है। और टोटल देखेंगे तो 10,868 पोस्ट है। उसमें ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन का 2175 है। 5 वैकेंसी बैकलॉग का है, वो इसमें जुड़ा हुआ है, यानी एक्चुअली 10,863 वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट का है। ये 5 वैकेंसी बैकलॉग वाला जुड़ जाता है मेन में। और पीडब्ल्यूडी का ओरिजिनल वैकेंसी 589 है, वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद यहाँ जो रेशियो हमने पहले बताया था कि मार्च 20 में जो डाटा आरआरबी दिया था, यहाँ पे हमने कम्युनिटी वाइज डाल दिया, उस रेशियो से कैंडिडेट निकाल लिया। ये कैंडिडेट स्टैंडर्ड रेशियो है, 16 आरआरसी का एवरेज है। उस एवरेज को हमने घटा के यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हर कम्युनिटी में कम कैंडिडेट हैं स्टैंडर्ड रेशियो से, यानी कह सकते हैं कुछ तो राहत है। हाइयर साइड यानी रेड जोन में नहीं है। और आपको रेड जोन और ग्रीन जोन कौन लोग कैसे बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब कैंडिडेट ही कम है, रेशियो से कम है, पूरी रेशियो में नहीं, हर कम्युनिटी में कम है, तो एक मीडियम जोन में ही है।
तो चलिए मीडियम जोन में भी हैं तो कैंडिडेट कितने हैं उसकी और एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने के बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डाटा में बहुत ज़्यादा कम नहीं है, स्टैंडर्ड रेशियो से मात्र 73,106 कैंडिडेट कम है, इसलिए मैं मीडियम जोन में रख रहा हूँ, ग्रीन में नहीं है। उसके बाद टोटल कम्युनिटी में देखें 2,31,000 यूआर में कैंडिडेट हैं, 2,26,000 एसी में, एसटी में 65,000, ओबीसी में 5,17,000 और 33,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस में है। सीबीटी में 60% अटेंडेंस हम सभी का कैलकुलेशन किए हैं, कोई हम यहाँ पे अलग नहीं करने वाले, क्योंकि एवरेज एक 60% लिया हूँ कॉमन करने के लिए। कई जगह कम भी हो सकता है, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है, कई कम्युनिटी का भी कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस फ्रैक्शन की हम बात नहीं करके कंट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की नहीं वजह से हमने 60% एकदम बिल्कुल कॉमन लिया है। उसके बाद बच जाएंगे 1,38,000 यूआर में, 1,36,000 एसी में, एसटी में बच जाएंगे 39,000। आपके बात करेंगे ओबीसी में 3,10,000, अगर ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 19,000। ए रेशियो के टर्म में देखेंगे वैकेंसी का 3 गुना, तो यहाँ हमने 14,778 कैंडिडेट जाएंगे पीटी में, किसके लिए, यूआर से। उसके बाद 4,383 एसटी कैंडिडेट पीटी में जाएंगे, 2,325 कैंडिडेट जाएंगे एसटी से, 7,857 जाएंगे पीटी में ओबीसी से, और 3,261 कैंडिडेट जाएंगे ईडब्ल्यूएस से। टोटल देखेंगे तो 32,604 होगा। इसका पीटी का डेट अगर बनाएं तो मिनिमम 8 दिन में पीटी समाप्त हो सकता है, और मैक्सिमम करीब करीब 20 से 22 दिन लगेगा इस पीटी को समाप्त करने में, जैसा कि आरआरबी ने बोला है 20 से 22 दिन पीटी होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम में 8 दिन का है। उसके बाद हम कर रहे हैं कि इसका डाटा अगर पर इस डाटा को हम इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कितने कैंडिडेट सीबीटीटी के बाद बच्चे उस हर कम्युनिटी का डिवाइड कर देंगे, तो हमें दिख रहा है कि एक रेशियो 10 के आसपास यूआर का, 31 के रेशियो एसटी का, 16 का रेशियो, ओबीसी का 40 का रेशियो और 6 का रेशियो ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं कोलकाता में, ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाई कैंडिडेट जो हमने एनटीपीसी के एनालिसिस से निकाला था, जिसमें 12% के आसपास ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं यूआर में, 52% के आसपास ओबीसी का, 1% एसटी का और 3% एससी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं यूआर में। अब इसके बाद जब रेशियो एक फिट किया हमने यहाँ पे, 1 मिनट बड़ा कर लूँ क्योंकि ये बड़ा दिखना चाहिए, आपका मेन मकसद का है। तो रेशियो यूआर में बनता है 31 और 30 बनता है एसटी में। तो यूआर का रेशियो 31 बन रहा है, यानी यहाँ पे सिंपल बात करें 31 पोस्ट 31 कैंडिडेट यानी 32 कैंडिडेट रहेंगे, और उनमें से एक जाएगा कैंडिडेट किस में, पीटी में। तो कटअप 65 से 70 रहेगा ही। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में 10-12 नंबर बढ़े थे, तो पिछली बार का यहाँ कटअप देख लीजिएगा 75 या 77 के आसपास करीब कटअप था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन यहाँ 65 से 70 कर रहे लोग, कंपटीशन लेवल अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लेवल डिफ़िकल्ट था। तो देखिए साइंस सबकी डिफ़िकल्ट नहीं होती, मैं बार आपको मैंने समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अलग अलग पैटर्न होता है। जो एसएससी तैयारी करके आया है उसके लिए हो सकता है कि साइंस डिफ़िकल्ट हो, साइंस का वहाँ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो लोग का बेसिक साइंस अच्छा होगा उसके लिए तो इस बार बवाल है, और उनके लिए कह सकते हैं बहाल है, और इस भर्ती में वो तो अच्छा क्लिक करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैं बताऊंगा कि जिनकी साइंस से, और वो भी 10th लेवल की एनसीईआरटी बहुत अच्छा है और उन्होंने अच्छा कवर कर लेते हैं। तो अगर वो साइंस का 50% भी क्वेश्चन कर लिए ना, तो कह सकते हैं कि ये नंबर अचीव कर जाएंगे। और टॉपर वाला तो कंसेप्ट आपको पता ही है कि हर शिफ्ट का टॉपर ही क्वालिफाई करेगा यूआर में। तो ये समझ लीजिए कि 65 से 70 आराम से जाएगा, मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं, इस पर आपको अपनी राय अलग हो सकती है, अपनी विचार अलग हो सकती है, और हो सकता है रेलवे का डाटा है तो इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई भी कितनी मेहनत कर ले 80% से ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता है एक्सपेक्टेड कटअप में। उसके बाद कर रहा हूँ फिर कम्युनिटी का। एसी कम्युनिटी में एक पोस्ट पे 30 लोग लगभग है, 55 से 60 ईजी जाएगा, मैं तो अनुमान है, इससे कम मुश्किल है। बाकी देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ करना मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे एसटी कम्युनिटी का, तो 17 कैंडिडेट हैं, 53 से 58। इसका रेंज देखिए मैंने 5-6 ले रखा है। कुछ लोग कहेंगे कि सब एक जैसा है, तो देखिए 58 हायर साइड में हो सकता है, जब अच्छे कैंडिडेट निकल जाए तो ये हमें लगता है। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 18-19 कैंडिडेट बच रहे हैं यूआर में जाने के बाद। तो यहाँ पे 61 से 64 के आसपास कटअप हमें लगता है कि हो जाना चाहिए।
और उसके बाद अगर बात करेंगे EWS में तो 6 कैंडिडेट है, बाकी RRC में हमें 3, 4, 5 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा 5 से ऊपर कैंडिडेट है। तो EWS का भी कटअप 1-2 नंबर 60 से ऊपर पार कर सकता है, 58 से 62 के बीच में ये EWS का कटअप है। बाकी डिटेल हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे नंबर के बारे में नहीं पता होगा। और यहाँ पे हमने जो बात की रहा है एक्सपेक्टेड PT कटअप हो रहा हो स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन का जैसे ही पैटर्न पता होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी जब PT का रिजल्ट आएगा तो कौन कैंडिडेट किस कम्युनिटी से क्वालिफाई किया, कितना लोग UR में क्वालिफाई कर गए, इसी डाटा में हम आगे भर देंगे। अभी के लिए फ़िलहाल RRC कोलकाता का इतना ही कि मेरा एक्सपेक्टेड ये है। बाकी किसी को हमसे नाराज़ होके क्या लोगे, या जो भी होना है रेलवे के सामने आपको करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस आपको CBT 2 में करना है, CBT में करना है, PT में करना है। जॉब तो RRB देगा और जॉब कैंडिडेट को मिलेगा। यूट्यूब तो एक माध्यम हो सकता है कोई चीज़ बताने का। थैंक यू, धन्यवाद।